सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए देखिए, दिख रहा है? यस दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, चैप्टर नंबर 8, हम हमारे लेक्चर नंबर 2 में हैं। ओके तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, टाइप्स ऑफ मार्केट। कितने टाइप्स के मार्केट है? ओके तो देखिए, अगर मैं मार्केट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए सबसे पहला एरिया के हिसाब से मार्केट बोल रहा है। एरिया के हिसाब से कौन से मार्केट है सर? लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। याद हो जाएगा क्या तीनों? ओके एल एन आई याद रहेगा क्या सर? टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट और लॉन्ग पीरियड मार्केट। ओके वॉल्यूम के हिसाब से सर होलसेल मार्केट है और रिटेल मार्केट। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हो, वॉल्यूम मतलब वही लार्ज क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो होलसेल मार्केट, अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में आप मार्केट में डील कर रहे हो तो वो है ओके रिटेल मार्केट। याद रहेगा क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्मिनल मार्केट। ओके नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं दिया। नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से दो मार्केट होते हैं। ओके थोड़ा वो भी देख लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, प्लीज यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे लिख देना। ओके एक होता है कॉमोडिटी मार्केट, लिख लेना यहाँ पे। ओके एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। थोड़ा ध्यान देना, ये दो चीजें आपको लिखनी है, कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट। ओके ये नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से होता है। रेगुलेशन के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट और इम्परफेक्ट। याद रहेगा प्लीज, ये एक बार देख लेना, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 8 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ओके तो चलिए सबसे पहला टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से कितने मार्केट है? तो सर एरिया के हिसाब से तो 3 मार्केट है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। चलिए देखिए बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। दिख रहा है? एक मिनट, हाँ ऊपर दिख रहा है। चलो ओके दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके चलो सबसे फर्स्ट है लोकल मार्केट। क्या होता है ध्यान से देखते, द मार्केट फॉर कॉमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन द लोकल जोग्राफिकल लिमिट ऑफ रीजन इज नोन एज द लोकल मार्केट। यस आप एक पर्टिकुलर रीजन तक ही आप सेल कर पा रहे हो गुड्स को, मतलब बनता भी यहीं पे और सेल भी यहीं पे कर रहे हो। ओके जैसे सपोज मुंबई में आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया और मुंबई में गुड्स को सोल्ड कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया में आपने ओके मार्केट किया है, इसे बोलते हैं हम लोग लोकल मार्केट। हम मुंबई के बाहर नहीं गए, मुंबई के अंदर ही, ये लोकल मार्केट कहलाएगा। मुंबई का सामान मुंबई में बेचा, ये लोकल मार्केट। याद रहेगा। अब नेशनल मार्केट क्या बोल रहा है? द मार्केट फॉर अ कमोडिटी। यस आपके जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी, उसकी मार्केट जो है ओके विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट। यस इसे नेशनल, मतलब आपने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया, सपोज वो मुंबई में प्रोड्यूस किया, बट उसकी डिमांड जो है ना वो ऑल ओवर इंडिया है, कहीं पे भी, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से लोग खरीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, तो ये जो मार्केट कहलाएगा, ये कहलाएगा नेशनल मार्केट। मतलब कि प्रोडक्ट की डिमांड पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो रही है। समझ में आ गया क्या? उसका प्रोडक्शन अगर सपोज मान के चलो मुंबई में, बट उसका कंजम्पशन यूपी में है, तो ये कौन सा मार्केट कहलाएगा? ये नेशनल मार्केट कहलाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे वही बोला है, द मार्केट फॉर कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट क्या? ओके बोल रहा है मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन द वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री इज नोन एज द इंटरनेशनल मार्केट। यस एक कंट्री में उसका प्रोडक्शन हुआ है और उसका जो कंजम्पशन वो किसी दूसरे कंट्री में हो रहा है, तो ये जो मार्केट कहलाएगा ये इंटरनेशनल मार्केट कहलाएगा। समझ में आ गया क्या? ओके क्या ये बात सबको समझ में आ? सर हम लोग को जल्दी जल्दी याद नहीं होता, कोई आइडिया बताओ, कोई ट्रिक बताओ जो कमजोर बच्चे उनके लिए। ओके जो तो स्कॉलर है भैया वो तो अपने मन से भी ठोक देंगे, पूरे के पूरे पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पे मार्क्स। तो देखिए मार्केट फॉर द कमोडिटीज, मार्केट फॉर द कमोडिटीज, मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर सोल्ड, विच आर सोल्ड, विच आर सोल्ड, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक सेम है। विद इन द दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे खाली आपको लिखना लोकल जोग्राफिकल लिमिट्स और यहाँ पे लिखना कंट्री, बस यहाँ पे इतना आपको याद रखना, यहाँ पे इतना आपको याद रखना। बाकी यहाँ पे नेशनल लगा देना, नेशनल वाला नाम है, यहाँ पे लोकल लगा लेना यहाँ पे। और यहाँ पे देखना मेरे प्यारे जो प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री, बस इतना तो सेम ही है खाली। ओके तो याद होना चाहिए, चीज़ों को कॉमन करके पढ़ो, एक ही चीज़ को पढ़ो जो कॉमन लग रहा है उसको एक ही बार पढ़ो, तो तीनों जगह पे काम हो गया। सोल्ड तक तो कहीं पे भी मेरे को नहीं लग रहा कि आपको कुछ पढ़ना है, सोल्ड तक तो सबको जगह पे सेम है, खाली यहाँ पे विच आर प्रोड्यूस, यहाँ पे पहले एक कंट्री में प्रोड्यूस होगा, सोल्ड उसको अनदर कंट्री में करोगे। समझ में आ गया क्या? अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से देखते, सबसे पहला बोला वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट ऐसा मार्केट है कि जो एकदम ना कम समय तक, मतलब 5-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, बस इतने पीरियड के लिए वो मार्केट रहेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज़ वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस वाइज फॉर अ फ्यू आवर्स के लिए या फिर फॉर अ डे और एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड द प्लेस। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट पेरिसेबल गुड्स, यस ये जो मार्केट होते हैं जिसमें जो वेरी शॉर्ट पीरियड होते हैं, यहाँ पे पेरिसेबल मार्केट होते हैं, मतलब पेरिसेबल गुड्स रखे जाते हैं जो जल्दी खराब हो जाने वाले। ये देखिए अगर मैं देखूंगा सब्जी मार्केट में जाता हूँ तो सब्जी मार्केट जो होता है वो एक दिन से ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद अगर आपको दूसरा लाना ही पड़ेगा, फ्रेश सब्जी लानी पड़ेगी,
तो इसका मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे वही बोला, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको तुरंत का तुरंत सोल्ड, आपको जो तुरंत का तुरंत सोल्ड करना, मतलब कि फ्यू आवर्स में ही सोल्ड करना है आपको। समझ में, एक दिन के अंदर सोल्ड हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 दिन भी नहीं होना चाहिए, 2 दिन अगर वो फिर वो खराब हो जाता है गुड्स। फिर आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब कि ये जो ऐसा मार्केट है कि जो आपके गुड्स ना कुछ समय के बाद सेल होते हैं, मतलब कि तुरंत का तुरंत 1-2 दिन में नहीं हुए तो 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक समझ के चलो, ये होता है शॉर्ट पीरियड। समझ में आ गया? तो देखिए, दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस शॉर्ट पीरियड, ओके। जैसे वीकली मार्केट, क्या होता है वीकली मार्केट, अगर इनका प्रोडक्ट ये वीक में नहीं तो अगले वीक तक बिक ही जाएगा, ये इसको बोलते हैं वीकली मार्केट। समझ में आ गया? तो 1 वीक तक वो चलेगा, ओके, 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। समझ में आ गया क्या? फेस्टिवल मार्केट हो गया, मार्केट ड्यूरिंग द फेयर्स एक्सेट्रा, ये सारे मार्केट जो होते हैं यहाँ पे जो मार्केट कहलाएंगे इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट। एक पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 वीक तक जो मार्केट किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग, ओके, शॉर्ट पीरियड मार्केट, ओके। पेरिसेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं यहाँ पे, ओके। पेरिसेबल भी आते हैं और सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है, जो कि फ्यू आवर्स के लिए रहता है, ओके। जल्दी खराब होने वाले जो एकदम पेरिसेबल वाले गुड्स होते हैं वो वहाँ पे हम लोग करते हैं, वो मार्केट में सेल करते हैं। और शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी प्रोडक्ट अपने वीकली तक चलते हैं, ओके। तो ये होता है वीकली मार्केट हो गया, फेस्टिवल मार्केट हो गया, मार्केट ड्यूरिंग द फेयर्स हो गया। देखा, फेस्टिवल मार्केट में जो आपने देखा दिवाली आ रहता है तो दिवाली के टाइम पे जो दुकानें ओपन किए रहते हैं दिवाली के, वो बम बिम के, राइट, तो वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहेगा, 1-2 हफ्ते के लिए रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता, ओके। तो ये जो मार्केट कहलाएगा ये बोलेंगे हम लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट। नेक्स्ट होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब ऐसा मार्केट की जो लंबे समय तक चलेगा, ओके। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे जो गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इसमें डील करते हैं लोग। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेड फॉर द लॉन्ग पीरियड। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यूरेबल कमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिसेबल इन नेचर आर सोल्ड। यस, जो लॉन्ग पीरियड मार्केट होते हैं वहाँ पे हम लोग ड्यूरेबल गुड्स रखते हैं, पेरिसेबल गुड्स नहीं रखते वहाँ पे। समझ में आ गया क्या? तो 2 चीज़ हो गए, बेसिस ऑफ एरिया हमने देख लिया और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एरिया के हिसाब से हमने देखा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ओके। और फिर उसके बाद हमने देखा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा यहाँ पे टाइम के बेसिस पे हमने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ओके, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि चाहे होलसेल मार्केट या फिर रिटेल मार्केट। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में डील कर रहे हो, ओके, तो ऐसा कोई मार्केट है तो उसे हम बोलेंगे कि वो कौन सा मार्केट है, होलसेल मार्केट है, जहाँ पे होलसेलर लोग रहेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे, वो ये लोग स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बेचेंगे। तो ऐसा कोई मार्केट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होलसेल मार्केट। तो चलिए देखिए, सबसे पहला होलसेल मार्केट क्या बोला, इन होलसेल मार्केट द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इज अंडरटेकन इन लार्ज क्वांटिटी। यस, यहाँ पे खरीदना और बेचना जो होगा लार्ज क्वांटिटी में होगा, एट अ चीपर प्राइस, एक सस्ते भाव में, एंड गुड्स आर सोल्ड टू द रिटेलर हु देन द सेल देम refer to the market for the bulk purchase and sale of goods. In a such market, seller are known as the wholesaler and the buyer are known as the retailer. Yes, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो होलसेलर होता है वो बल्क में खरीदता है, ओके। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे क्या करता है होलसेलर, क्या करता है बल्क में खरीदता है। बोल रहे हैं इन सच मार्केट सेलर जो होता है, ओके, आर नोन एज, उसको होलसेलर बोलते हैं, और जो बायर होता है उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? ओके। अब रिटेल मार्केट में क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में किससे खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है, और स्मॉल क्वांटिटी में कस्टमर को बेचता है। तो यहाँ पे वही बोलता है रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज। यस, रिटेल मार्केट वही ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है। तो ये 3 में तो आपको कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट के बेसिस पे हम लोग ने 3 मार्केट बनाए, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट और एक है टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जो हम लोग पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, सारे के सारे गुड जो एग्रीकल्चर द्वारा मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ओके। सेकेंडरी मार्केट में कुछ हम लोग से उसको फिनिश गुड्स में, मतलब कि सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो ऐसा कोई मार्केट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। एंड टर्मिनल में क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग बनाते नहीं है, डायरेक्टली उसको देंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देते हैं। समझ में आ गया क्या? ओके। तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। 3 मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट, याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी मार्केट देखते हैं। प्राइमरी मार्केट टू द दिख रहा है, प्राइमरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट। देखा यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड, ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्राइमरी मार्केट में आएंगे। नेक्स्ट बोला सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस एंड सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स। यस, यहाँ पे पूरे प्रोसेस नहीं होते, आधे प्रोसेस होते हैं, तो ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं, ओके, हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे एग्जांपल यार्न मार्केट हो गया, आयरन ओर मार्केट हो गया। जैसे यार्न मतलब कि जो धागे बीगे वाले होते हैं ना, ये पूरा नहीं होता, ये आधा काम होता है, आधा काम बाकी रहता है, यहाँ पे आधा काम दूसरे मार्केट में कराया जाता है, ओके। तो ये होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे सेमी प्रोसेस गुड्स बनते हैं। समझ में आ गया क्या? पूरा का पूरा काम नहीं हो पाता यहाँ पे। नेक्स्ट टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देते हैं, ओके। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो ये जो मार्केट होता है
इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल मार्केट। समझ में आया? प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में हम लोग आधा गुड्स बनाते हैं, सेमी प्रोसेस, या फिर हम लोग ने बोला कि सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं जैसे यार्न प्रोडक्ट या फिर आयरन प्रोडक्ट। ओके, टर्मिनल में क्या हो गया कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं और डायरेक्ट किसको दे देते हैं, भेज देते हैं कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंच जाता है। पांचवा पॉइंट, हम लोग पांचवें पॉइंट पे आ गए। अभी देखिए क्या पांचवा पॉइंट बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से दो मार्केट है, एक है कमोडिटी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट में हम लोग जो गुड्स जो रहता है ना, जिसमें हम ऑलरेडी रोज डील करते हैं, वो होता है कमोडिटी। समझ में? ओके, राइस हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, कमोडिटी मार्केट हो गया। तो देखिए यहाँ पे वही बोला, कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स मटेरियल एंड प्रोड्यूस। वाइज अ कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है। ओके, अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूँ तो इट इज अ मार्केट। यस, ये एक मार्केट तो है, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, इसमें डील किया जाता है। तो यहाँ पे वही बोला, बोरिंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेस द फाइनेंशियल असेट डील। इसमें किसमें डील करते हैं, फाइनेंशियल असेट में डील करते हैं विद इन द, दिख रहा है, विद इन कैपिटल मार्केट हैव अ लॉन्ग और इंडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड। ओके, लॉन्ग के लिए भी रहेगा और इंडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड रहता है। तो ये होता है कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। देखिए रेगुलेशन के हिसाब से ना मेरे प्यारे बच्चों, दो मार्केट है, एक रेगुलेशन मार्केट है, ओके, रेगुलेटेड मार्केट है, और एक अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट में ना कुछ इनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं, और अनरेगुलेटेड मार्केट में ना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते, वो कस्टमर की डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से वो मार्केट चलता है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, रेगुलेटेड मार्केट में, रेगुलेटेड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट। यस, रेगुलेटेड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट रेगुलेटेड बाय द स्ट्रेटेजिक प्रोविजन ऑफ द कंट्री। यस, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ेंगे इनको, जैसे हो गया कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। यस, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि इनको कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ेंगे, उसके हिसाब से ये चलेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा ये काम करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड या फिर फ्री मार्केट बोलते हैं। इट इज अ रिफर्स टू द मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपकी ओके, इसको बोलते हैं हम लोग अनरेगुलेटेड मार्केट। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, बताइए ऐसा कौन सा मार्केट है जो कस्टमर के डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से ऑपरेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनरेगुलेटेड मार्केट। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के हिसाब से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक परफेक्ट मार्केट है और एक इम्परफेक्ट मार्केट। ओके, तो चलिए देखिए कंपटीशन के हिसाब से सबसे पहला परफेक्ट मार्केट क्या होता है वो पढ़ लेंगे हम लोग। परफेक्ट मार्केट इज द मार्केट। यस, परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। ये बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे, मगर जो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील होता है। समझ में? परफेक्ट मतलब कि सारे सारे जितने भी दुकानदार है, ओके, जितने भी दुकानदार है, मतलब जितने भी सेलर है, सारे के सारे सेलर के पास जो गुड्स होगा वो होमोजीनियस होगा, मतलब एक समान होगा, एक क्वालिटी का होगा, चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। समझ में? दीज बायर एंड सेलर हैव अ परफेक्ट नॉलेज। यस, ये बायर को भी और सेलर को, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है कि भैया इनके इधर भी वो प्रोडक्ट का रेट वही रहेगा, इधर भी वही रहेगा, 5-10 रुपए का फर्क रहेगा, बस उससे ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा प्रोडक्ट के अंदर। Okay, about the knowledge of the market and the condition, and therefore one single price prevails in the market. Yes, एक ही सिंगल प्राइस पूरे मार्केट में चलेगा। समझ में? आप बढ़ा के बेच नहीं सकते, बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है, क्यों, इस मेरे पास भी वही प्रोडक्ट है, बाजू वाले के भी पास भी वही प्रोडक्ट है, उसके पास भी वही प्रोडक्ट है, तो हम तीनों में से किधर भी वो ले सकता है, तीनों के प्राइस सेम रहेंगे। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट है इम्परफेक्ट मार्केट। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे ना, मार्केट की जो कंडीशन रहती है वो बायर को भी उतना पता नहीं होता उस प्रोडक्ट के बारे में, ना सेलर को उतना पता रहता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा मैला एडजस्टमेंट हो जाता है। मैला एडजस्टमेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई में भी। समझ में आ गया क्या? तो देखिए यहाँ पे बोला इम्परफेक्ट मार्केट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन विच इज करेक्टराइज्ड बाय द मार्केट इम्परफेक्शन सच एज अ सिंगल सेलर और मैला एडजस्टमेंट इन द डिमांड एंड सप्लाई, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर। दिखा? ओके, मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला सेलर को भी उतना नॉलेज नहीं रहेगा उस प्रोडक्ट का भाव क्या है, कैसा रखना है, क्या रखना है, कहीं ज्यादा तो नहीं रख दिया, कहीं कम नहीं, उतना परफेक्ट नहीं पता होता, ना ही बायर को पता होता है। समझ में? तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट ओके मार्केट। अब देखिए इम्परफेक्ट मार्केट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मार्केट। ओके, जैसे कि मोनोपोली हो गया, डिओपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया एंड मोनोपोली हो गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोपोली। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? इन अ मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर। यस, कितने प्रोड्यूसर होंगे? सिंगल प्रोड्यूसर। मोनोपोली का मतलब भी होता है एक सिंगल सेलर। ओके, सिंगल सेलर, ओके, हु कंट्रोल द मार्केट। ये पूरे मार्केट को कंट्रोल करेगा, मतलब इसके अलावा कोई सेलर वहां पे नहीं होगा। तो देखिए अगर ऐसा रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देयर इज अ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। तो कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं होगा, जो वो बनाएगा वही आपको खरीदना है। समझ में आ गया क्या? तो मोनोपोली कंट्रोल द सप्लाई एंड कैन फिक्स द प्राइस। यस, ये क्या करेगा? पूरे सप्लाई को यही कंट्रोल करेगा बंदा, क्यों? सिंगल सेलर है। एंड प्राइस भी ये अपने हिसाब से रखेगा, कस्टमर को लेना है तो लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? बिकॉज ये जो रेट बोलेगा वही कस्टमर पे करेगा, बिकॉज कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं, कोई दूसरा सप्लायर ही नहीं है कि वो गुड्स को बेच सके। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट डिओपोली। इन अ डिओपोली देयर आर टू सेलर्स selling either the homogeneous product or a differentiated product. Yes,
ड्यूओपोली में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 सेलर होंगे। कितने होंगे? 2 सेलर। अब दोनों की दोनों सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। समझ में आ गया क्या? ओके, यहाँ पे वही बोल रहा है, दिस टू सेलर एंजॉय द, सॉरी है ना, यही है ना, हाँ 1 मिनट, हाँ यही है, दिस टू सेलर एंजॉय अ मोनोपोली इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। यस, ये दोनों सेलर एंजॉय कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट रहेगा तो टेंशन ही नहीं भैया, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा मेरा अलग है, तो हम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर सेम भी रहेगा तो 2 है ना एटलीस्ट, अगर तेरे पास नहीं खरीदा तो मेरे पास खरीद लेगा, मेरे पास नहीं खरीदा तो तेरे पास खरीद लेगा, तो तू भी एंजॉय कर सकते हैं डिओपोली में भी। नेक्स्ट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या बोला है? इन ओलिगोपोली देयर आर ओनली फ्यू सेलर। यस, यहाँ पे ना सेलर तो होंगे बट फ्यू सेलर होंगे, ज्यादा नहीं, 4 5 6 7 बस इतने सेलर होंगे। दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग आइदर द होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। यस, हो सकता है 6 के 6 4 5 है या 6 है, 6 के 6 एक ही साइड एक ही टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहेंगे, होमोजीनियस क्वालिटी के प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है 6 के 6 अलग अलग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी का मतलब होता है, मोनोप्सोनी रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। यस, मोनोप्सोनी का मतलब होता है कि यहाँ पे ना सेलर बहुत सारे बट बायर एक ही है बेचारा, खरीदने वाला बंदा एक ही है। समझ में आया? तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से पढ़ा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम पढ़ा हमने होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, हमने पढ़ा रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड ओके इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने 4 पढ़ा, मोनोपोली, डिओपोली, ओके ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। सो गाइस इसी के साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।